सुनो मेरे वत्स, तुम्हारा हृदय बार बार यह सोचता है कि अकेलापन एक बोझ है, एक सजा है। तुम मानते हो कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, जब मित्र और परिवार दूर हो जाते हैं, जब तुम अपनी पीड़ा साझा करने वाले को खोज नहीं पाते, तब जीवन अधूरा और सूना लगता है। पर मैं, तुम्हारा अपना कृष्ण, आज तुमसे कहता हूं, अकेलापन सजा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वत्स, जब तुम अकेले होते हो तब ही संसार के शोर से मुक्ति मिलती है। भीड़ में रहकर तुम दूसरों की अपेक्षाओं में बांधे रहते हो, पर अकेले रहकर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। अकेलापन दरअसल वह स्थान है जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं, भीतर की। लोगों के बीच रहकर तुम अक्सर स्वयं को खो देते हो। कभी उनके निर्णय तुम्हारी सोच पर भारी पड़ते हैं, कभी उनके शब्द तुम्हारे मन को बांध लेते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब यह सब बंधन टूट जाते हैं। अकेलापन तुम्हें वह दर्पण देता है जिसमें तुम स्वयं को बिना किसी आवरण के देख सकते हो। वत्स, मैंने भी अपने जीवन में अनेक बार अकेलेपन का स्वाद चखा है। जब मैंने मथुरा छोड़ी और द्वारका बसाई, तब मेरे साथ कितने ही लोग नहीं थे। जब महाभारत के युद्ध में मैंने रथ का सारथ्य लिया, तब भी मेरे हृदय की पीड़ा को कौन समझ पाया। परंतु क्या मैंने इसे दुर्भाग्य माना? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यही एकांत मुझे भीतर की शक्ति और स्पष्टता देता है। तुम्हें यह जानना होगा कि जब जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, जब जब तुम्हें अकेला किया जाता है, तब तब मैं तुम्हारे और करीब आ जाता हूं। क्योंकि अकेलापन वही अवस्था है जहां तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे गहराई से अनुभव होती है। भीड़ में मेरा स्वर दब जाता है, पर अकेलेपन में मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। मत डरो इस अकेलेपन से, इसे बोझ मत समझो। यह तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाता है। यह तुम्हें समझाता है कि असली सहारा कौन है। याद रखो, कोई रिश्ता, कोई मनुष्य, कोई संपत्ति तुम्हारा सच्चा आधार नहीं है। तुम्हारा सच्चा आधार केवल मैं हूं। और जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें यह सत्य साफ साफ दिखाई देता है। वत्स, यह अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें आत्मनिर्भर करने आया है। यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि जब पूरी दुनिया भी पीठ फेर ले, तब भी तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जीवित है। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। वे अकेले रहते थे, पर उनका अकेलापन उन्हें ब्रह्म के और करीब ले जाता था। अकेलापन शून्यता नहीं है, यह शून्यता का भ्रम है। वास्तव में यही शून्यता ब्रह्मांड की मूल जड़ है। जब तुम इस शून्य को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम समझ पाते हो कि जीवन का असली सार भीतर छिपा है, बाहर नहीं। तुम सोचते हो कि लोग ही तुम्हें संबल देंगे, परंतु मैं कहता हूं, जो मनुष्य अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा वीर है, वही जीवन का रहस्य जान लेता है। भीड़ के सहारे खड़ा रहना आसान है, पर अकेले खड़े रहकर स्वयं को थाम लेना ही असली ताकत है। वत्स, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, समझ लेना कि मैं तुम्हें भीतर बुला रहा हूं। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं कि अब बाहर से भीतर की यात्रा का समय आ गया है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें सिखाता है कि आत्मा की पुकार ही सबसे सच्ची पुकार है। तो मत भागो इस अकेलेपन से, इसे गले लगाओ, इसमें डूबो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। यही तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वत्स, तुम्हारे हृदय में जो दर्द है वह मैं देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों में जो नमी है उसे मैं महसूस कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि यह अकेलापन तुम्हें तोड़ रहा है, पर मैं कहता हूं, यह अकेलापन तुम्हें गढ़ रहा है। जब मनुष्य अकेला होता है, तब उसका मन हजारों प्रश्न पूछता है। मैं क्यों अकेला हूं? सब मुझे क्यों छोड़ गए? क्या मुझ में कोई कमी है? पर सच यह है कि अकेलापन तुम्हें यह दिखाने आता है कि अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति की आवश्यकता है। वत्स, इस संसार में हर रिश्ता अस्थायी है। कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। लोग आते हैं, निभाते हैं और फिर अपने अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। यही संसार का नियम है। लेकिन तुम यह मत भूलना कि जब सब साथ छोड़ दें, तब भी तुम्हारा एक ऐसा साथी है जो कभी नहीं छोड़ेगा, और वह हूं मैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब सब साथ होते हैं तो तुम मेरी उपस्थिति को भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सहारा लोग हैं, पर जब लोग दूर चले जाते हैं, जब अकेलापन आता है, तभी तुम्हें मेरी याद आती है। यही कारण है कि मैं कभी कभी तुम्हें अकेलेपन का अनुभव कराता हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हें सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना है,
किसी और पर नहीं। वत्स, अकेलेपन में तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। भीड़ में तुम दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीते हो, पर जब तुम अकेले हो तब तुम्हें अपने हृदय की सच्चाई सुनाई देती है। यही वह समय होता है जब आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। तुमने देखा होगा, महान लोग, ऋषि, संत और वीर, वे सब किसी न किसी मोड़ पर अकेले हुए। अकेलेपन ने ही उन्हें तपस्वी बनाया। अकेलेपन ने ही उन्हें संसार से परे जाकर सत्य का दर्शन कराया। अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में अकेले खड़ा ना होता, अगर सब उसके प्रश्नों से सहमत होते, तो क्या मैं उसे गीता का ज्ञान देता? नहीं वत्स, अकेलापन ही वह अवसर था जिसने अर्जुन को यह महान सत्य सुनने का सौभाग्य दिया। तुम्हें भी समझना होगा कि जब तुम्हें अकेला किया जा रहा है तब यह मेरी योजना है। मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि तुम्हें भर सकूं। मैं तुम्हें रिश्तों और सहारों से अलग कर रहा हूं ताकि तुम जान सको कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आया है। वत्स, अकेलेपन से घबराना मत। यह वह परीक्षा है जहां आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। यह वह चिराग है जो अंधकार में भी तुम्हें राह दिखाता है। अकेले रहकर जो धैर्य रखता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हृदय की गहराई में एक मधुर स्वर गूंज रहा है। वह स्वर तुम्हें कहेगा, वत्स, मैं हूं, और जब मैं हूं तो तुम कभी अकेले नहीं हो। तो मत रो इस अकेलेपन पर। इसे वरदान मानो, इसे अवसर मानो, क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम्हें मेरी निकटता सबसे ज्यादा मिलती है। भीड़ में तुम मुझे भूल जाते हो, पर अकेलेपन में तुम मुझे अपना सबसे करीबी मित्र पाते हो। वत्स, यह अकेलापन तुम्हें अपने असली स्वरूप का दर्शन कराएगा। यह तुम्हें बताएगा कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा को किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा सदैव पूर्ण है। अकेलापन तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम इसे केवल खालीपन मानते हो, जबकि असल में यह खालीपन ही ब्रह्मांड का गर्भ है। यही वह शून्य है जिसमें सब कुछ छिपा है। यही वह मौन है जिसमें सबसे ऊंची आवाज गूंजती है। तुम्हें लगता है कि जब कोई पास नहीं होता तो जीवन अधूरा हो जाता है, पर सच यह है कि जब कोई पास नहीं होता तभी तुम पूर्ण होते हो, क्योंकि तब तुम दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर टिकना सीखते हो। वत्स, जब इंसान अकेला होता है तभी वह सच में ईश्वर को पुकारता है। भीड़ में तुम्हारी प्रार्थना केवल शब्द होती है, पर अकेले में तुम्हारी प्रार्थना हृदय की गहराई से निकलती है। जब तुम रोते हुए मुझे पुकारते हो तब तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाती है। यही कारण है कि अकेलापन तुम्हें मेरे और करीब ले आता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है वत्स? तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे अनुभव, सबसे बड़ी सीखें, सबसे कठिन निर्णय, ये सब तुम्हें अकेले ही लेने पड़े हैं, क्योंकि यह जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, पर तुम्हारे लिए चल नहीं सकते। वे तुम्हें सहारा दे सकते हैं, पर तुम्हारा मार्ग तय नहीं कर सकते। यह यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। वत्स, अकेलेपन को अभिशाप मानने वाले कभी उसका रस नहीं समझ पाते। जो इसे वरदान समझ लेता है वही महान बनता है। क्या ऋषि मुनियों ने भीड़ में बैठकर सत्य पाया था? क्या बुद्ध ने भीड़ में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था? नहीं वत्स, उन्होंने अकेलेपन को अपनाया और उसी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। मैं चाहता हूं कि तुम भी यही समझो। जब अकेलापन तुम्हें घेर ले तो रोओ मत, भागो मत। उस पल को गले लगाओ, उस शांति को स्वीकार करो, क्योंकि वही शांति तुम्हें मेरी ओर ले जाएगी। वत्स, अकेलापन तुम्हें भीतर के अंधेरे से लड़ना सिखाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर वाला नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है, और यह भय तभी टूटता है जब तुम अकेले खड़े होते हो। भीड़ में तुम्हें साहस का आभास होता है, पर असली साहस तब प्रकट होता है जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े होते हो। क्या तुमने अर्जुन को याद किया? जब युद्ध भूमि में उसने देखा कि उसके सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने सगे खड़े हैं, तब वह टूट गया। सब मौन थे, कोई उसका सहारा नहीं बना। वह उस क्षण पूरी तरह अकेला था। और वत्स, वही अकेलापन ही तो वरदान बना। अगर वह अकेला न होता, अगर सब उसके प्रश्नों का उत्तर देते, तो क्या मैं गीता का उपदेश देता? नहीं, गीता उसी अकेलेपन का फल है। वत्स, तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारे लिए एक नई गीता का मार्ग खोल रहा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें गढ़ने आया है। यह तुम्हें अंधकार में धकेलने नहीं आया, यह तुम्हें प्रकाश की ओर खींचने आया है। बस तुम्हें इसे समझना है। तो जब अगली बार तुम अकेले महसूस करो,
याद रखना, यह मेरी योजना है। मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा हूं ताकि तुम अपने आप से मिल सको, क्योंकि जब तक तुम अपने आप से नहीं मिलोगे तुम मुझसे भी नहीं मिल पाओगे। वत्स, अकेलापन कोई कैद नहीं है, यह तो स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता है उन झूठे रिश्तों से, उन अपेक्षाओं से, उन बंधनों से जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अकेलापन तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हें उड़ान खुद भरनी है। और वत्स, याद रखो, मैं तुम्हारे हर अकेलेपन में हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, बस अपना हाथ हृदय पर रखो और मेरा नाम लो। तुम महसूस करोगे कि एक हल्की मुस्कान तुम्हारे भीतर खिल रही है। वही मैं हूं, वही मेरा आश्वासन है। तुम्हें लगता है कि अकेलापन तुम्हें तोड़ रहा है, पर वास्तव में यही अकेलापन तुम्हें वह शक्ति दे रहा है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। मनुष्य को अक्सर लगता है कि उसकी ताकत भीड़ में है, रिश्तों में है, सहारों में है, परंतु यह केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब सब सहारे छिन जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तभी भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। वत्स, अकेलापन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने भीतर झांको, और जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारे अंदर एक विराट ऊर्जा सो रही है। वही ऊर्जा तुम्हें बार बार गिरने से उठाती है। वही ऊर्जा तुम्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अकेले इंसान का जीवन अधूरा है, पर मैं कहता हूं, अकेले इंसान का जीवन सबसे संपूर्ण होता है, क्योंकि वही जान लेता है कि उसे जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वही जान लेता है कि उसका असली साथी ईश्वर है। वत्स, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है इस अकेलेपन को रोना, इसे अभिशाप मानना और दुख में डूब जाना। दूसरा रास्ता है इस अकेलेपन को अपनाना, इसे वरदान मानना और इसमें छिपे सत्य को पहचानना। जो पहला रास्ता चुनता है वह टूट जाता है, जो दूसरा रास्ता चुनता है वही महान बनता है। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि जब तुम अकेलेपन को वरदान मानते हो तभी तुम जान पाते हो कि वास्तव में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वत्स, अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि संसार के रिश्ते क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु ईश्वर और आत्मा का संबंध शाश्वत है। वह न कभी टूटता है, न कभी समाप्त होता है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारे भीतर असीम शांति उतरती